ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री श्रीधर गोस्वामीति नामिने। नमो गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म जम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनितेला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जनितेला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम व्यापित करते हुए उनसे अति कृपा की वांछा करती हूँ। सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। आज बड़ी ही शुभ तिथि प्रकट हुई है। आज श्री गदाधर दास ठाकुर जी की शुभ तिरोभाव तिथि। गदाधर दास ठाकुर जी ये पहले नवद्वीप के ही वासी थे और महाप्रभु के अंतर ध्यान के उपरांत ही कुछ दिनों के बाद ये कटवा में आ गए थे। उसके पश्चात गंगा तट पर एड़िया दह नामक गांव में आकर ये रहने लगे थे। श्री गदाधर दास ठाकुर के जो शिष्य थे कटुआ वासी श्री यदुनंदन चक्रवर्ती जी थे। श्री गदाधर दास ठाकुर गौर नित्यानंद के अंतर्गत पार्षद थे। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के ये अंतरंग पार्षद थे। श्री गौर गणेश दीपिका में श्री गदाधर दास ठाकुर को श्रीमती राधा रानी की अंग शोभा के स्वरूप कहा गया है। यद्यपि श्री गदाधर दास ठाकुर श्री नित्यानंद के गण हैं, तब भी वे सख्य भाव में गोपाल नहीं हैं। उनके अंदर सर्वदा ही मधुर रस में गोपी भाव से ही उन्होंने अपने को माना है। जब वे सिर पर गंगा जल का घड़ा उठाकर कहते कौन गोरस लेगा भाई, ऐसी आवाज लगाया करते थे। और कभी कभी गोपी भाव में आकर कहते अरे भाई कौन दही लेगा, कहकर अट्टहास किया करते थे। श्रीमन महाप्रभु ने जब श्री नित्यानंद प्रभु को गौड़ देश में नाम का प्रचार करने के लिए भेजा था, तब उनके साथ दो व्यक्ति गए थे। एक तो श्री रामदास जी और एक श्री गदाधर दास ठाकुर जी। इन दोनों को उनके साथ भेजा था। श्री रामदास अरे गदाधर दास चैतन्य गोसाई रे भक्त रहे तारे पास। नित्यानंदे आज्ञा दिलो जबे गोड़े जाइते, महाप्रभु एई दुई दिलो तारे सोथे। तब श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने निम्न शब्दों में श्री गदाधर दास ठाकुर की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया है। कह रहे नित्यानंद अधिष्ठान जहारे शरीरे, हेनो मते गदाधर दासेर महिमा। चैतन्य पार्षद मध्य जहार गणना, जेका जीर बतासना लय साधु जने। पाई लई मात्र जाति लई सही खाने, हेनो काजी दुर्बार देखी ले जाती लय। हेनो जने कृपा दृष्टि केला महाशय। कह रहे जिनके शरीर में श्री नित्यानंद प्रभु का अधिष्ठान है और जिनकी गिनती किसमें होती है, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के मध्य में होती है, उनकी क्या महिमा है? उनकी महिमा है कि जिन काजी के निकट कोई फटकता भी नहीं था, कोई जाता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि सामने पड़ने मात्र से ही जो काजी है वो जाति को नष्ट कर देता था। ऐसे काजी पर ही उक्त महाशय मतलब जो श्री गदाधर दास ठाकुर हैं, उन्होंने क्या किया? कृपा दृष्टि डाल दी। श्री गदाधर दास ठाकुर एक दिन प्रेम में उतवाले होकर, प्रेम में मत होकर संकीर्तन करते हुए काजी के घर पर जा पहुंचे और काजी को पुकारने लगे। काजी तो गुस्से में उबलता हुआ घर से बाहर आया
परंतु श्री जो गदाधर दास ठाकुर जी हैं, उनके दिव्य दर्शन करके और उनके भाव को देखकर वो स्तंभित हो गया, जड़ हो गया। तब काजी के मुखमंडल ने दिव्य भाव को धारण किया और उसका क्रोध भी शांत हो गया। काजी ने पूछा, ठाकुर तुम इस समय यहाँ क्यों आए हो? तब श्री गदाधर दास जी ने कहा, काजी तुमसे मुझे कुछ कहना है। तो काजी कहता है, अच्छा क्या कहना है, कहो। तो श्री गदाधर दास ठाकुर कहते हैं, श्री गौर नित्यानंद ने क्या किया, पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर पापी से शुरू कर जन साधारण सभी को हरिनाम प्रदान किया है। उस मधुर हरिनाम को तुम क्यों नहीं ग्रहण कर लेते हो? काजी कहता है, अच्छा ठीक है, कल हरिनाम ग्रहण करूंगा। तो गदाधर दास जी कहते हैं, कल क्यों, आज ही लो। मैं तो इसी कारण से आया हूं कि तुम्हें हरिनाम प्रदान करके तुम्हारा उद्धार करूंगा। परम मंगल में हरिनाम को तुम ग्रहण करो। आज ही मैं तुम्हारे सभी पापों को, सभी तापों को दूर करके तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तब श्री गदाधर दास ठाकुर की बात सुनकर काजी कुछ भी कहने के बस में नहीं रहे, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए और हंसकर बोले, अच्छा ठीक है, कल मैं हरि कहूंगा। इतना कह दिया, क्या कल मैं हरि कहूंगा? काजी के मुख से जैसे ही हरि शब्द को सुना तो श्री गदाधर दास ठाकुर कहने लगे और बड़े आनंदित हो रहे, कह रहे कि अब कल का क्या प्रयोजन, अब कल कहने का क्या काम है? अभी अभी तो तुमने हरि शब्द का उच्चारण किया है, तुम्हारे सभी पाप ताप दूर हो गए हैं और तुम तो परम शुद्ध हो गए हो। इतना कहकर श्री गदाधर दास ठाकुर प्रेम से नृत्य करने लगे और काजी परम शुद्ध हो गए। उन्होंने गदाधर दास ठाकुर के श्री चरणों की शरण ग्रहण करी और इसी भांति श्री गदाधर दास ठाकुर जी ने न जाने कितने पापी जनों को नाम देकर उनका उद्धार किया। श्री गदाधर दास ठाकुर कार्तिक मास की शुक्ला अष्टमी को अप्रकट हुए थे, जैसे कि आज बहुला अष्टमी है, इसी तिथि को अवलंबन करके वे अप्रकट हुए थे। श्री गदाधर दास ठाकुर की जय।